नमस्कार देवियों और सज्जनों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मेरे साथ हैं शशांक शेखर झा जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और हिंदुत्ववादी हैं, प्रखर मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं पूरी प्रखरता से और हमारे लिए लड़ते भी हैं। ये उस कतार में हैं जिसमें विष्णु जैन और उनके सुपुत्र वगैरह आते हैं और ये लगातार हिंदुओं के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। आप लोग इनको ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जानते होंगे। फिलहाल इनसे बात करनी है जिसमें मुख्य प्रश्न ये है शशांक जी कि क्या हमारी पूरी न्याय व्यवस्था हिंदू द्रोह पर आधारित है? क्या पूरी न्याय व्यवस्था ऐसे बनाई गई है कि हिंदुओं को किस तरह से दमित किया जाए, उनको शमित किया जाए? ये मेरा प्रश्न है। और इसके साथ 3 उदाहरण है। यति नरसिम्हानंद ने एक सच बोला, मान लीजिए वह सच आपको बुरा लगा, कड़वा लगा, उसके लिए संविधान है, कानून है और उसके लिए एक बाकायदा प्रक्रिया है। लेकिन आपने क्या किया? आप सड़कों पर उतरे, आप उस डासना में देवी मंदिर को आपने घेर लिया 5,000 लोगों की भीड़ ने और आपने सर तन से जुदा होने के नारे लगाए। ये जब तब होता है। सर तन से जुदा किस संविधान की धारा में आता है? कहाँ संवैधानिक है? और उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है जो इस तरह से सीधे इस देश के संविधान को, इस देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती देते हैं? नूपुर शर्मा के साथ क्या हुआ था आपको याद होगा। लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी उनकी सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह वापसी नहीं हुई है और उस समय तो लगभग उनको पूरी तरह से छुप कर रहना पड़ा था। लेकिन वहीं उनके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, रहमानी, जिसने उनको भड़काया था सच बोलने के लिए, उन्होंने भी एक सच बोला था मात्र। और वो सच जाकिर नायक हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान में जगह जगह बोल रहा है। उनके मौलाना बोलते हैं, मौलवी बोलते हैं। लेकिन 6 महीनों तक नूपुर शर्मा को बिल्कुल कैद रहना पड़ा था, वो बच गई। कन्हैयालाल दर्जी इतने सौभाग्यशाली नहीं थे, उनकी हत्या हुई, वीडियो बनाया गया। कमलेश तिवारी इतने सौभाग्यशाली नहीं थे। तीसरा और अंतिम मामला अभी बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मिथुन मिश्र का है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को भड़काया, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं, जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं वो जानते हैं कि उन्होंने ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण के बिहार में जो खेल चल रहा है दिन रात, उसको उन्होंने बेनकाब किया और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। ये 3 घटनाएं। आगे के प्रश्न आगे। क्या भारतीय न्याय व्यवस्था, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, बिल्कुल इस बात पर आमादा है कि हिंदू द्रोह ही धर्मनिरपेक्षता है और आपको ऐसे ही चलना है? नमस्ते वेलोक जी और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। वेलोक जी, जब ये राष्ट्र का आंदोलन चल रहा था, आजाद होने का, स्वतंत्रता चाहिए थी, तो पहले सब मिल के लड़ रहे थे कि भाई अखंड भारत स्वतंत्र होगा। लेकिन जब समझ में आ गया कि मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है पाकिस्तान की और कांग्रेस ऑलमोस्ट रेडी है उनके सारे शर्तों पे, या अगर पार्टीशन नहीं होगा तो उस चक्कर में उन्होंने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात कर गई थी, जिसमें कि एक मुस्लिम वोटर का वैल्यू 3 हिंदू वोटर के बराबर हो जाता। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर जब क्रिएट होने वाला था, तो सावरकर, वीर सावरकर जी ने उस समय एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हमें कोई भी एज अ हिंदू हमको एक्स्ट्रा राइट्स नहीं चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इक्वलिटी तो चाहिए। जब वो काला पानी की सजा पा रहे थे तब भी, और उसके बाद भी उनका जो संघर्ष रहा है पूरी तरीके से, और उसी की विचारधारा को क्योंकि आज भाजपा भी फॉलो करती है, तो ये भी वही इक्वालिटी की बात जो मुझे समझ में आती है। वो इक्वालिटी स्टार्टिंग से हुआ नहीं। आप राष्ट्र का बंटवारा कर देते हैं, 24% मुसलमान इस देश के पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश को अलग कर देते, जो 2/5 हिस्सा था। जो बाकी का हिस्सा था वो टेक्निकली हिंदू स्टेट को जा रहा है, क्योंकि एक इस्लामिक स्टेट बन गया। उस हिंदू स्टेट में आपने कहा कि हम धर्मनिरपेक्षता रखेंगे, ठीक है, रख लीजिए, क्योंकि हिंदू सभ्यता धर्मनिरपेक्षता वाली रही है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पहले प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू बने, उन्होंने जो पहला शिक्षा मंत्री रखा, वो ऐसे व्यक्ति को रखा जो मदरसा छापता हो, खाली मदरसा गया, कभी स्कूल नहीं गया। 1955 में हमारे पास वक्फ कानून आ गया, जो
मुसलमानों के प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आज वक्फ का ऐसा एक नासूर हमारे लिए बन गया है कि इंडियन डिफेंस और इंडियन रेलवेज के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उन्होंने कब्जा करके रखी हुई है। तो वो एक सिस्टम हुआ। आप उसके बाद आप आगे बढ़िए तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में एक नया कानून आया, क्योंकि अच्छा ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपने बोला कि क्या कानून व्यवस्था कैसी है। 1955 में जो वक्फ कानून आया, फिर 1990 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया। कहा गया कि 1947 में जिसकी जहां पे जो पूजा स्थली थी वो वैसी ही वैसी रहेगी। अच्छा, ये देश हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि आक्रामकता आए हैं और उन्होंने जान के इंटेंशनली जो डकैत और लुटेरे आए थे उन्होंने हिंदू मंदिरों को कन्वर्ट किया, इस तरीके से किया। वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां कभी प्रॉपर तरीके से इस्लामिक रिचुअल होता भी नहीं है। लेकिन 1990 में अचानक से कहा गया कि 1947 एक कट ऑफ डेट है, ऐसा मान के कि 1947 में ही इस देश का फॉर्मेशन हुआ। मतलब इतना वियर्ड कि आपने बेसिकली जो पूरा इतिहास हमारा रहा है, पूरा कल्चरल सिविलाइजेशन रहा है, उसको आपने काट के कर दिया 1947। तो 1990 में आपने ये कानून ले आया और उसके बाद आपने कर दिया कि भाई जितने भी इस देश में मंदिर हैं, 35,000 मंदिर तो खाली तमिलनाडु में सरकारी कंट्रोल में है। इस देश में ऑलमोस्ट हर स्टेट के मंदिर स्टेट कंट्रोल में आते, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, एक्सेट्रा। एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी गुरुद्वारा तो नहीं आता है। तो सिस्टम जो बना के रखा गया है पिछले 70 साल में, वो इस तरीके से बना हुआ है कि हिंदू को आपने अपने ही हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान में दुआम दर्जे का नागरिक बना दिया है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है वेलोग जी। साथ में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में जिस तरीके से सेक्युलर वर्ल्ड को डाला, और उसके बाद तो आपने एक तरह से इम्पॉसिबल कर दिया कि हिंदू अपनी बात भी नहीं कर सकते हैं। तो आज जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और फिर से कश्मीर का मुख्यमंत्री एक मुसलमान बनेगा, तो किसी को भी ये पूछने की चेष्टा नहीं हो रही है कि क्या कभी हिंदू मुख्यमंत्री भी कश्मीर में बन सकता है। जब इस देश में आप मुस्लिम राष्ट्रपति देख चुके हैं, कई सारे स्टेट में मुस्लिम मुख्यमंत्री देख चुके हैं, और आप इस देश का मुस्लिम प्रधानमंत्री चाहते हैं। वो ऐसी जैसे लोग कहते हैं कि हिजाबी महिला को होना चाहिए, लेकिन आप कश्मीर में तो इस तरीके की हिंदू मुख्यमंत्री की बात नहीं करते हैं। तो आपने जो कहा कि क्या हमारा सिस्टम उस तरीके से, तो मैं कहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली है उसी तरीके से। आपको ये बात अच्छी लगे या बुरी, मानना पड़ेगा कि सिस्टम उसी तरीके से है, एंड अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से किया गया है। वो भी तब जब इस राष्ट्र का बंटवारा, जैसे मैंने पहले ही कहा, धार्मिक आधार पे हुआ है। जब मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र दिया गया है, हिंदुओं के लिए राष्ट्र रखा गया था, तो आप ज्यादा नहीं तो कम से कम इक्वालिटी तो दे ही सकते थे। वो इक्वालिटी मुझे नहीं लगता है। आपके दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आपने कहा कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा के केस में इंसिडेंट हुआ, और नुपुर शर्मा के केस में क्या हुआ, एक टीवी डिबेट चल रही थी। नुपुर शर्मा को के सामने में रहमानी ने हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया, उपहास किया, साफ साफ उसके बारे में अभद्र बातें की। उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कुछ कहा, विच इज अगेन जैसा आपने कहा हदीथ में कोटेड है। इस्लामिक स्क्रिप्चर्स उसके बारे में बातें करते हैं, इस्लामिक प्रीचर्स उसके बारे में बातें करते हैं। बट अगर आपको उसके साथ दिक्कत थी तो आप FIR करवाते। FIR तो हुआ ही, लेकिन एक FIR नहीं हुआ, दर्जनों FIR हुए। इस देश में हर जगह नारे लगने लगे कि भाई गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सरतन सुजुदा। तो मतलब सोचिए वेलोग जी की पहले पाकिस्तान में इस तरीके के नारे लगते थे और माइनॉरिटीज को वहां मारा जाता था, वो माइनॉरिटीज भाग के इंडिया आते थे, और अब इंडिया में वही हाल हो रहा है। इंडिया में भी जगह जगह यही टाइप के नारे चल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, नुपुर शर्मा तो बेचारी फिर भी चलो प्रोटेक्ट किया गया, सरकार ने प्रोटेक्शन दिया, लेकिन उसके फेवर में जिन लोगों ने नॉर्मल व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, वैसे कन्हैया लाल, वो बेचारा टेलर व्यक्ति हिंदू था, उसने स्टोरी डाली थी, उसके घर में उसके दुकान पे आके 2 लोगों ने उसका गर्दन काटा, फेसबुक पे लाइव डाला, और आज तक उनका केस चल ही रहा है। तो फांसी की सजा तो इसमें हो जानी चाहिए थी। या उस तरीके का हमने देखा महाराष्ट्र का इंसिडेंट की डॉक्टर को कैसे उसके बेस्ट फ्रेंड ने मार दिया, या इस देश में हर जगह चला। लेकिन वेलोग जी, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट भी मैं कहता हूं कि चलिए मॉब अगर कुछ कर रही है, ये ज़ॉम्बी वाली सरतन से जुदा वाली जो इस्लामिस्ट भीड़ है, वो अगर ऐसा कर रही है तो आप जस्टिफाई तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, लेकिन आप बोलेंगे पागल है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल जजेस ने कहा कि देश जो जल रहा है आज, उसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। मतलब किस तरीके की आप व्याख्या कानून की कर रहे हैं, संविधान की कर रहे हैं, किस तरीके का एक माहौल आप प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा सिस्टम, वेलोग जी आपने मेरे से पूछा कि क्या इस देश में एंटी हिंदू सिस्टम बन गया है लीगल तौर पे। मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ, कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत सम्मान है न्यायालयों का, लेकिन
ये वही राष्ट्र है जहाँ के न्यायालयों ने हर जगह हस्तक्षेप किया जहां उनको नहीं करना चाहिए, कि शिवलिंग पे कौन सा जल चढ़े तो गंगा जल नहीं बिस्लेरी चढ़ाओ, दही हांडी का क्या हाइट होगा, सबरीमाला में किसकी पूजा होगी और कौन पूजा कर सकता है, जलीकट्टू कराना है कि नहीं कराना है, कांवड़ यात्रा के समय में क्या स्टेट लोगों को, दुकान वालों को कह सकती है कि अपना नाम उजागर करो ताकि लोगों का धर्म भ्रष्ट ना हो, कहीं पे जैन का है तो उस समय में क्या उनके प्रमुख फेस्टिवल के टाइम में या उनके सिटी में नॉनवेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस तरीके की जो चीजें लगातार की गई हैं, मेरा मानना है कि वो एक जान पोकिंग पॉइंट है, और वो एक मैं इतना अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस है कि हिंदू अपने आप को, इनफैक्ट 2014 के बाद तो फिर भी मोदी जी आ गए हैं, यूपी में योगी जी हैं, तो एक है कि हम कम से कम बात कर पा रहे हैं इस बारे में। लेकिन जिस तरीके का सिस्टम है, और वे लोग, क्योंकि आपने सिस्टम और कानून और कोर्ट की बात की, तो एक और इम्पोर्टेंट बात है बिफोर यू प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सोचिए कि अनफॉर्चुनेटनेस का इतनी बड़ी पराकाष्ठा है कि राम मंदिर 550 साल के बाद, इनफैक्ट उससे पहले जाते, सोमनाथ मंदिर को गाजी ने तोड़ दिया था, कई बार लूटा इस्लामिस्ट डकैतों ने, और जब देश आजाद हुआ तो सोमनाथ मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करना था, रिकंस्ट्रक्ट किया गया, और जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति को उसमें बुलाया गया तो भारत के पहले प्रधानमंत्री ने उनको कहा कि मत जाओ। भारत के पहले प्रधानमंत्री ने 1959 में ये कहा कि अगर इस देश में कहीं भी रॉयट होता है तो मैं मानूंगा कि हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है। भारत के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने कहा कि इस देश में पहला अधिकार जो है मुसलमानों का है संसाधनों पे, और अब राम मंदिर को लेके, राम मंदिर सोचिए 550 साल के बाद बना, बाबर ने, औरंगजेब ने उसको तोड़ा था, और जब बना तो उसके बारे में उसका कांग्रेस ने ना सिर्फ बॉयकॉट किया, उस दिन काले कपड़े पहन के वो संसद आए, बल्कि उसके बाद उन्होंने इनफैक्ट ये कर दिया कि अब वो कह रहे हैं कि नाच गाना हो रहा था वहां। क्या वो इस तरीके की बात किसी और कमिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, रीजन के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। और ये बोलने का अर्थ ये है वैलोक जी कि अब तो चलिए 2014 के बाद बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी हिंदूवादी सरकार है जो हिंदुओं के हित की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है। लेकिन 2012 में क्या हुआ था ये हमको भूलना नहीं चाहिए। 11 और 12 में कांग्रेस पार्टी एक कानून लाना चाहती थी इस देश में, जिस कानून के हिसाब से इस देश में, कम्युनल वायलेंस बिल नाम था उसका, उस कम्युनल वायलेंस बिल के हिसाब से इस देश में कहीं भी अराजकता होगी, कम्युनल लेवल पे अगर वायलेंस होता है तो उसके लिए जिम्मेदार इस देश का मेजॉरिटी कम्युनिटी होगा। मेजॉरिटी कम्युनिटी कैसे डिसाइड करेंगे? नेशन वाइड के हिसाब से। तो सपोज करिए अगर कश्मीर में भी अगर किसी हिंदू के साथ कोई, हिंदू मुस्लिम का अगर कोई विवाद होता है तो उसमें आप सीधा हिंदू को पकड़ के जेल में डाल देंगे। अगर लक्षद्वीप जहाँ पे 99% मुसलमान है वहां पे भी कुछ होता है तो आप सीधा हिंदू को पकड़ के जेल में डाल देंगे। नागालैंड और मिजोरम में जहाँ पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर हिंदू और क्रिश्चियन पॉपुलेशन के बीच में होता है तो आप हिंदू मेजोरिटी को सीधा जेल में डाल देंगे। मतलब आप समझ रहे कि लीगल सिस्टम और ये सब जो इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म और ये सब जो की बात करते हैं, सबको साइड करके, इसको जोक बता करके हिंदुओं को बेसिकली आपने क्रिमिनल बताने का पूरा कार्य किया। मतलब इस देश की संसद में होम मिनिस्टर ये बोल रहा है कि भगवा टेररिज्म, और साथ में ये कह रहा है कि इस्लामिक टेररिज्म मत बोलो क्योंकि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, और साथ में भगवा टेररिज्म। तो दैट शोज कि ये जो कुंठित मानसिकता है ये एक जगह नहीं है, ये रोग की तरह, कैंसर की तरह हर जगह घुस गई है। इसके समाधान वाले पक्ष पर भी हम आएंगे दर्शकों श्रोताओं, लेकिन आप लोगों को इकट्ठे अभी हमने पूर्वार्ध में 3 उदाहरण दिए, 3 उदाहरण और देता हूं जो केवल इस महीने के हैं, और वो तब हो रहा है जब देश में, जैसा कि शशांक जी ने कहा कि एक हिंदू हितों की, और हिंदू हित क्या है, इक्वलिटी की बात की जाती है साहब, कि 8वें दर्जे के जो नागरिक बनाए हुए हमको मालिक, वो पहले दर्जे का नागरिक न सही दूसरे दर्जे का तो बना दो, लेकिन तुमने तो हिंदुओं को लतियाने का ठेका ले रखा है। 3 उदाहरण दे रहा हूं शशांक जी, सदगुरु हैं, उनके विचारों से मैं, आप कितना सहमत हैं असहमत हैं इसको मैं परे रख देता हूं। ईशा फाउंडेशन चलाते हैं वो, उनके यहाँ साध्वियां भी आती हैं, उनके यहाँ उनके साथ काम करने वाले लोग भी आते हैं। उनको साधु कहें तो साधु कह सकते हैं, उनको मॉन्क कहें तो मॉन्क कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें आप कह लेते हैं। एक व्यक्ति उठता है और वह अपनी 2 बिटिया के बारे में रिपोर्ट कराता है। उनकी उम्र सुनिएगा, 42 साल और 39 साल, और कहता है कि इनको हिप्नोटाइज करके
सदगुरु के ईशा फाउंडेशन में रखा गया है। और मद्रास हाई कोर्ट, अगेन फिर से कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट उस पर व्यवस्था देता है, पुलिस को कहता है कि भाई आप जाइए और इनको लेके आइए। ये तब होता है जब वो दोनों महिलाएं कोर्ट में बाकायदा ये बयान दे चुकी होती हैं कि वो अपने मन से आई हैं और उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई है। इसके बावजूद 150 पुलिसकर्मी, याद रहे दर्शकों, 150, और उसमें पुलिस उपाधीक्षक मतलब डीएसपी रैंक के लोग, और पूरे आश्रम को तहस नहस करने घुसते हैं। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट अगेन, कि कभी कभार वहां के बैठे जजेस को पता नहीं कौन सी सद्बुद्धि आती है, उन्होंने इस पर रोक लगाई और ईशा फाउंडेशन बचा। अब दूसरा केस मैं केरल से बताता हूं। पीएफआई जो एक प्रतिबंधित संगठन है, 19 और 20 साल की लड़कियां अखिला और अपर्णा, और वो जाती हैं पीएफआई के हेडक्वार्टर में, और उस हेडक्वार्टर का नाम क्या है? मरकजुल हिदाया, यानी सत्य सरणी। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करें तो द स्ट्रीट ऑफ ट्रूथ। और पीएफआई में स्ट्रीट ऑफ ट्रूथ में क्या होता था वो सबको पता है, अगर नहीं पता है तो केरल फाइल्स देख लीजिए। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो सीपीआईएम की रिपोर्ट है, जहां पहली बार लव जिहाद का प्रयोग किसी हिंदूवादी ने नहीं किया था, एक ईसाई संस्थान ने किया था, वो सारा कुछ पढ़ लीजिए, गूगल पर सब मौजूद है। इनके माता पिता जाते हैं और बाकायदा कहते हैं कि वहां हिप्नोटिक व्यवस्थाएं हैं, वहां साइकोलॉजिकल और कोअर्सिव टेक्निक्स हैं जिसमें मार पिटाई और सब कुछ है। एनआईए की प्रोब होती है शशांक जी, और एनआईए इस बात से सहमत है। फिर भी इस देश के किसी आर्म ने, न जुडिशरी ने, न एग्जीक्यूटिव ने, न लेजिस्लेटिव ने पीएफआई के इस मामले पर कुछ बोला। और तीसरा मामला, आज भी वो फादर है, मैं बात फ्रैंको मोरक्कल की कर रहा हूं, आप जानते हो, 20 वर्षों तक यौन शोषण करता रहा। और सिस्टर जसीना संदेहास्पद परिस्थितियों में एक तालाब में मिली, तालाब कहिए या जो भी उसको कहिए, उसमें मिली 2021 में। और उसकी जब खोजबीन हुई तो पता चला कि ऐसे तो दर्जनों केस हैं और ये लगभग 20 साल से चला आ रहा है। किसी चर्च ने इसकी मजम्मत नहीं की, उसको केवल ट्रांसफर किया गया, कोई मुकदमा नहीं चला, कोई उस पर यह नहीं हुआ। शशांक जी, हिंदू क्या धर्म त्याग दें, बस जजिया देना बाकी रह गया है इस देश में, या क्या मामला है? हाँ, आपने जजिया की बात की, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल एक बड़ा सिस्टम स्टार्ट हो रखा है कि हम कहेंगे कि ओनम है तो ओनम को हिंदू फेस्टिवल मत बोलो, ओनम को बोलो कि केरला का कल्चरल फेस्टिवल है। दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा को हिंदू फेस्टिवल मत बोलो, बोलो कि वहां का कल्चरल फेस्टिवल है या स्टेट फेस्टिवल है। यही बोलते हैं, क्योंकि हिंदुओं से आपको अलग करना है, सेक्युलरिज्म दिखाना है। गरबा है तो गरबा को तुम रिलीजियस मत बोलो, सबको अलाउ करो, क्योंकि वो कल्चरल फेस्टिवल नहीं, स्टेट फेस्टिवल। लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश में जैसे ही इस्लामिस्ट सरकार आई, अभी शेख हसीना को हटा के, उन्होंने जजिया लेना शुरू कर दिया। उन्होंने दुर्गा पूजा बैन कर दिया, उन्होंने दुर्गा पूजा और दुर्गा पंडालों पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जितना सेक्युलरिज्म का ताना बाना है वो तभी तक चलता है जब तक कि हिंदू मेजोरिटी में है, जिस मेजोरिटी भी छोड़िए, जब तक कि इस्लामिस्ट पॉपुलेशन 30% से कम है। जैसे ही वो बढ़ती है आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है, और वो नेशनल लेवल पे होने की जरूरत नहीं है, शहर लेवल पे भी होने की जरूरत नहीं है, मोहल्ले लेवल पे भी चल जाएगा। तो वो एक बात है। जहां तक बात रही ईसा फाउंडेशन की, आपने सही कहा। इनफैक्ट लीगल टर्म है एक हेबियस कॉर्पस। अगर कोई व्यक्ति गायब हो जाता है तो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये कहते हैं कि हेबियस कॉर्पस इशू किया जाए। हेबियस कॉर्पस को आसान शब्दों में कहा जाए तो प्रेजेंट द बॉडी, मतलब इसको हमारे सामने उपस्थित करो। वो तब होता है कि अगर आपको पता है कि आपके किसी का भी अगर इलीगल तरीके से उसको कन्फाइन किया गया है, डिटेन किया गया है, कस्टडी में रखा गया, एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में आप हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन देगा पुलिस को कि भाई इसको हमारे सामने प्रेजेंट करो। जब ये पिटीशन फाइल हुआ था इन दो लड़कियों के माता पिता की तरफ से मद्रास हाई कोर्ट में, तो वो लड़कियां
वो इनफैक्ट लड़कियां नहीं है, वो महिलाएं हैं, 39 और 41 माताएं कहते हैं उनको। वो एक्चुअली हाईकोर्ट में फिजिकली आई थी। उन्होंने कहा कि हम आ गए हैं और हम अपनी मर्जी से आए हैं। मैं ये कहता हूं कि वो केस वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। जब इस देश में 18 साल, 17 साल, 19 साल की लड़कियों के साथ लव जिहाद हो जाता है और उनको बरगला के जिस तरीके से उनको शादी का झांसा देके और ये सब करके कन्वर्जन एक्सेट्रा कराया जाता है और बाद में फ्रिज में बोटियों में बेटियां मिलती हैं, उसमें कोर्ट नहीं कुछ करता है। लेकिन यहाँ पे वो महिलाएं 40 साल की, वो दोनों महिलाएं आई, वो कही हम अपनी मर्जी से हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने हिबियस कॉर्पस इशू किया। अगले ही दिन 150 से लेके 500 तक की पुलिस आश्रम में घुस जाती है, जो कि एक प्राइवेट प्लेस है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। क्यों हो रहा है ऐसा? ईशा फाउंडेशन, आप सहमत हो नहीं हो एक तरह की बात है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसको तो भुला नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई प्राइवेट संस्था है और जो अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, लॉ अबाइड कर रही है, तो उसके साथ आप इस तरीके का अन्यायपूर्ण तरीका कैसे कर सकते हैं? आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे स्टे नहीं लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम भी बात करना चाहते हैं उन दोनों महिलाओं से, और चैम्बर्स में चीफ जस्टिस और उनकी बेंचेस ने वर्चुअली उन दोनों महिलाओं से बात की, उनसे उनका क्वालिफिकेशन पूछा, और फिर पता चला कि 2 महीने पहले तो वो इनफैक्ट मैराथन में गई हुई है गुजरात पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बेसिकली अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर रही हैं। तो इस देश में एक तरफ तो धर्मांतरण इतना खुला चल रहा है कि आप कहते हैं आर्टिकल 25 है, सबको राइट है कि जो जिसको जो करना है, और दूसरी तरफ हाईकोर्ट, मतलब हाईकोर्ट सिर्फ ये नहीं कहता है कि हेबियस कॉर्पस को मेंटेन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ये क्वेश्चन उठा रहा है कि जब सदगुरु अपनी बेटी को शादीशुदा जीवन में भेज सकते हैं, तो खुद दूसरों को वो कैसे कह सकते कि तुम हमारे यहाँ जुड़ो और तुम साध्वी बनो? अरे तो क्या करे वो? हाईकोर्ट के जज बन जाए कि अपने बच्चों को कहे कि तुम भी जज बनो क्योंकि हम जज हैं? ये तो वही वाली बात हुई कि सदगुरु जी को तो मतलब हाईकोर्ट के जज से प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई भतीजावाद चलता है कि अपने ही भाई को, अपने ही भतीजे को, अपने ही बेटे को, अपने ही अंकल को, अपने ही मामा को, अपनी ताऊ को किसी का जुगाड़ लगा के जज बन जाओ सीधा। क्योंकि क्योंकि सिस्टम तो वही है। तो क्या ये वो वाली बात हो रही है? मेरे को लगता है कि बहुत बहुत माखौल उड़ाया है इन्होंने, इनफैक्ट मुझे तो डर ये है शशांक जी कि कल को कोई कोर्ट जी हमारे प्रधान सेवक को इशू न कर दें नोटिस कि आप 9 दिनों तक केवल और केवल नींबू पानी पर क्यों हैं। भाई आत्महत्या का केस है, आप तो हो सकता है आप भी 9 दिनों तक रहते हैं ना केवल नींबू पानी पर, मुझ पर हो सकता है। अब अगर इस पर मैं कुछ बोल दूं तो कहेंगे कि मानहानि कर रहा है, लेकिन इस तरह के अद्भुत फैसले, बिजार जिसको कहते हैं, और इस तरह की अद्भुत टिप्पणियां, ये लोग कौन हैं, कहां से पढ़ के आते हैं और क्या पढ़ते हैं? मतलब 35 लोगों ने मिला जुला कर पूरी न्याय व्यवस्था को, 35 परिवारों ने, माफ कीजिएगा आप उसके अंग हैं, लेकिन 35 परिवारों ने इस देश की पूरी न्याय व्यवस्था को गुलाम बना के रखा है। आप कोलेजियम पर कुछ नहीं बोलने देंगे साहब। जब सरकार उस पर कुछ करना चाहेगी, जब सरकार आपको प्रतियोगिता के दायरे में लाना चाहेगी, तो आप रहेंगे। और आपने जो एक सो कॉल्ड प्रतियोगिता जारी कर रखी है, वो क्या हाई कोर्ट तक भी पहुंच पाते हैं उसके माध्यम से जजेस? मुझे तो नहीं लगता है कि पहुंच पाते हैं, बेहतर आप बताएंगे। और उसके साथ समाधान की तरफ थोड़ा बताएं कि आखिर समाधान क्या है। कहीं कहीं छिटपुट आप लड़ रहे हैं, विष्णु जैन जी लड़ रहे हैं, वगैरह वगैरह, लेकिन एक बृहत हिंदू समाज जो 8वें 9वें दर्जे का नागरिक है इस देश में, जिसको कूड़ेदान में डाल दिया गया है और इस देश की सरकारें भूल गई हैं, उसके पास उपाय क्या है? सबसे पहले समझिए कि आपने क्योंकि केरला का भी मुद्दा उठाया कि केरला में जैसे उस पादरी ने 20 साल तक शोषण किया और उसके साथ क्या हुआ। आप समझिए कि मैं उसका केस पढ़ रहा था बीच में, बड़ी अजीब अजीब बातें पता चली। उस व्यक्ति को तब तक हिरासत में नहीं लिया गया जब तक उसको, क्योंकि क्या होता है कि रोमन कैथोलिक चलता है जो सीधा रोम से चलता है, और दूसरा प्रोटेस्टेंट होता है। तो रोमन कैथोलिक का जो हेड होता है वो पोप होते हैं, आपको पता होगा, जो वेटिकन में बैठते हैं, और उन्हीं का एक सिस्टम चलता है क्योंकि चर्च उस तरीके से चलती है। तो अपॉइंटमेंट इनडायरेक्टली वहीं से होता है। तब तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया जब तक वेटिकन ने उसको रिलीव नहीं कर दिया, उसके ऑफिशियल
जॉब से। पहली बात, ठीक है, हम सेक्युलर स्टेट्स केरला की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ये केस चला फाइनली, एकदम अजीब तरीके से, वियर्ड तरीके से कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल होता है और कोर्ट सारे मीडिया को गैग कर देता है कि कोई इस मुद्दे को रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। एंड इवेंचुअली केस जब बहुत चला तो फाइनली उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो एक तरफ आप राम रहीम को और आसाराम बापू को जब आप जेल में भेजते हैं, आप कहते हैं कि उन्होंने गलत किया, ठीक है भाई, न्यायपालिका का सम्मान है, गलत किया तो उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप इस तरीके के पादरियों को, जो रेपिस्ट पादरी हैं, इनको अगर आप छोड़िएगा, कैसा मैसेज जाएगा? आप उसमें क्या साबित करना चाहते हैं? क्या लोगों को विश्वास हो पाएगी ऐसी व्यवस्था पे? ये एक अपने आप में ऐसा प्रश्न है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज नहीं सोचेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। जैसा योगी जी ने 2 दिन पहले कहा, आपने पूछा सॉल्यूशन क्या है, और आपने कहा कि न्याय व्यवस्था के साथ दिक्कतें क्या है। दिक्कत ये कि अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है और पावर बहुत ज्यादा है। आप एक बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि आप वहां से हटेंगे, क्योंकि आप जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है। तो हर 5 साल में आपको वापस जनता के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको व्याख्या करने का पावर भी दिया हुआ है संविधान में। उस व्याख्या का लिमिट आप इतना ज्यादा खोल के रखे हुए हैं कि दही हांडी में मतलब कि कितने बच्चे इन्वॉल्व होंगे, क्या हाइट होगी, वो आप डिसाइड कर रहे हैं। शिवलिंग पे क्या जल चढ़ेगा, ये अगर आप डिसाइड कर रहे हैं। मंदिरों में कौन सा प्रसाद होगा, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था चलेगी किस मंदिर में, ये आप डिसाइड कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि ये देश को आप फिर मत बोलिए ना सेक्युलर, आप बोलिए सेक्युलर वर्ड को हटा के इनको कर देना चाहिए एंटी हिंदू। एंटी हिंदू वर्ड रहेगा तो कम से कम भाई हिंदू को पता है ना कि एंटी हिंदू सिस्टम है। सेक्युलरिज्म को झुंझुन में आप लगा दिए और कहते हैं कि भाई वियर्ड है। आपने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वेलू जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन वही है जो योगी जी ने 2 दिन पहले कहा, बटोगे तो कटोगे। इनफैक्ट मैं तो एक लेवल और आगे बोलता हूं, आप नहीं बटोगे तो भी कटोगे। कश्मीर में हम थोड़ा ना बटे थे। कश्मीर में तो हिंदू यूनाइटेड था। कश्मीर में तो हिंदू पॉपुलेशन एक साथ रहता था, अच्छे पोजीशंस पे था, अच्छी जॉब करता था, अच्छा टैक्स देता था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन क्या हुआ, अजानों से अब के बाद वहीं के लाउड स्पीकर से आवाज आने लगी कि भाई यहाँ से छोड़ के जाओ नहीं तो मार देंगे, खुद जाओ और औरतों को छोड़ के जाओ। उसके पहले डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हमने देखा जिस तरीके से जिन्ना ने कहा, और बंगाल में जिस तरीके से लोगों का नरसंहार हुआ हिंदुओं का। 1947 में जिस तरीके से पंजाब में और बंगाल में हिंदुओं का, सरदारों का, सिखों का जो नरसंहार हुआ। 1971 में जिस तरीके से आज के बांग्लादेश में जैसे ऑपरेशन सर्च लाइट चला कि ढूंढ ढूंढ के हिंदुओं का नरसंहार हुआ, अभी भी बांग्लादेश में हो रहा है, इस देश में हो रहा है। तो बटोगे तो कटोगे तो है ही, लेकिन मेरा मानना है कि सोसाइटी को सशक्त होना पड़ेगा, आपको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप मतलब इसका ना बहुत बड़ा उदाहरण है। आप देखिएगा लोग जी, कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने अलायंस किया था लास्ट टाइम। इस बार वहां की मुस्लिम जनता इतनी नाखुश थी उस चीज से कि दुनियादारी सब कुछ भाड़ में जाए, पीडीपी को 2 या 3 सीट पे ले आई। दूसरा, बीजेपी ने इतना काम किया कश्मीर में, आर्टिकल 370 हटा, और काम मतलब इतना हुआ कि 9 कॉलेजेस, कितने लाख वहाँ क्या नाम है, टैप वाटर, तो घर, तो ये कनेक्शन, तो आधार दे दिया आपने, आयुष्मान कार्ड दे दिया, एक्सेट्रा। ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑन कैमरा, काफी लोगों ने। नहीं, ऑन कैमरा तो कई ऐसे वीडियोज आए कि मोदी ने बहुत कुछ किया, लेकिन मोदी को गिराना है, मोदी को हटाना है, और मोदी को ही नहीं हटाना है। हमें इस प्रदेश में हिंदुओं से समस्या है, ये सब बातें कही गई, मंदिरों को जलाने की बात कही गई भाई। इनफैक्ट आज तो मैंने देखा कि एक महिला समर्थक तो इतना खुश होकर कह रही थी कि हमको इनके हिंदू और हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुस्तान की चीजों से प्रॉब्लम है। तो बेसिकली इस लेवल का है। तो उनकी मानसिकता क्लियर है। मेरे को ये लगता है कि क्या हमारी मानसिकता क्लियर है? उनके में भी डिवीजन बहुत है, ऐसा नहीं कि उनके में डिवीजन नहीं है। अशरफी अलग है, पशमानदा अलग है, मतलब कई सारे तो मुस्लिम की कैटेगरी ऐसे, मतलब शिया और सुन्नी की लड़ाई तो सबको पता है, लेकिन कई सारे मुसलमान
की कैटेगरी तो ऐसी है जिसको मुसलमान भी नहीं मानते हैं या काफिर मानते हैं उनको भी, जैसे कि बरेलवी हो गए, या जिस तरीके से बोहरा कम्युनिटी हो गई, इस तरीके की बहुत सारी कम्युनिटी। पाकिस्तान के एकमात्र नोबेल लॉरिएट की लाश को निकाल के और अपमानित किया गया क्योंकि वो उनके हिसाब से मुसलमान नहीं थे, और उनकी कब्र की पत्थर पर जो लिखा गया था मुस्लिम नोबेल लॉरिएट द फर्स्ट, उसको भी हटाया गया, तो अब द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट हो गया, लीजिए। तो ये ज़ॉम्बीज हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज से आप जिन्होंने जो कहा कि हम सशक्त हों, और दूसरा पक्ष जो मेरा था, इस आप जिसके अंग हैं उसका क्या करेंगे सर? मेरा मानना है कि इसको तो बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, जैसे अभी और उसमें कानून के सुधार के अलावा लोगों को जागरूक होने की भी आवश्यकता है। मेरा मानना है कि हमको इनसे ही सीखना चाहिए। अगर अगर दो घर पे बुलडोजर चल जाता है इलीगल घरों पे, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। क्या हम लोग जाते हैं? अगर इनके 2 लोगों पे एक्शन होता है, कोई एक आदमी पे एफआईआर होता है, कोई एक आदमी अरेस्ट होता है, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़ा हो जाता है। क्या हमारे लिए खड़ा होता है? जमात का और इन सब के प्रॉपर परमानेंट वकील बैठे हुए हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, क्या हमारे लोग हैं? अगर इनका कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो कोई ना कोई वकील सहायता हर जगह दे देता है। हमारे यहाँ आज ही आपने मिश्रा जी की बात की जो बिहार में अरेस्ट हुए हैं, क्या उसके लिए वकील जाके खड़े हुए उनके लिए? क्या सिस्टम खड़ा हुआ? इनके यहाँ सिस्टम छोड़िए, वकील छोड़िए, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर वगैरह सब खड़े हो जाते हैं। क्या हमारे लिए खड़े होते हैं? तो मेरा मानना है कि हमने देखा रजाकार ओवैसी किस तरह के ट्वीट कर रहा है लगातार, एक के बाद एक भड़काऊ, और वो सो कॉल्ड आप ही के पेशे का है। वो सो कॉल्ड कहता है कि मैं कानून जानता हूं, और वो जिस तरह की भाषा लिखता है, जिस तरह की भाषा बोलता है, हालांकि रजाकारों का खून है तो वैसी ही भाषा बोलेगा, लेकिन खैर कहता तो वो भी है कि काला कोट मैंने पहना हुआ है। और वो जिस तरह से वक्त पर लगातार झूठ पर झूठ बोलता चला आ रहा है, हमारे तो संजय सिंह जाके कहते हैं कि भाई मतलब वो तो दूसरे जिन्ना हो गए हैं हैदराबाद में जाके। नहीं, मेरा मानना है कि वो तो ठीक है, वो तो बौखलाहट है, क्योंकि देखिए रोग बहुत बड़ा है, जैसे मैंने पहले ही कहा, और रोग को सॉल्व करने में समय तो जरूर लगेगा। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की कि सरकार अब फाइनली वक्फ बोर्ड को बदल रही है। मेरा मानना है कि वक्फ बोर्ड को तो खत्म ही हो जाना चाहिए। ऐसे राष्ट्र में आप इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को दे ही नहीं सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन इस देश के किसी भी चीज पे क्लेम कर सकती है। सोचिए ना, आप दिल्ली का 70% हिस्सा, लाल किला, ताजमहल, अयोध्या का राम मंदिर, तो काशी विश्वनाथ मंदिर, तो द्वारका का मंदिर, तो उसके बाद एंटीलिया मुकेश अंबानी का घर, तो राष्ट्रपति भवन, तो प्रधानमंत्री आवास। जिस गांव में एक मुसलमान नहीं है, 99% हिंदू हैं, वो गांव पूरा का पूरा इनका है, इनके बाबूजी का है, अरब से लेके आए थे ये। एक दिन हमारे चचा जी वहां जाके नमाज पढ़े थे, तो आज से वो जगह हमारी हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्टोरी यही है, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट को ही क्लेम कर दिया, मतलब सूरत की म्युनिसिपैलिटी को क्लेम कर दिया। तो मतलब बेसिकली इस लेवल का तो रोग है, ये रोग है। रोग को निवारण आपको करना पड़ेगा, तो आपको चाणक्य नीति अपनानी ही पड़ेगी, आपको शल्य की नीति अपनानी ही पड़ेगी, आपको उसका ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा सबसे पहला जो व्यक्ति है जो ऑपरेशन जिसने स्टार्ट किया सर्जरी, मॉडर्न डे सर्जरी का, जिसको फादर कहा जाता है, वो अगर भारतीय हैं तो आपको उनकी ही तकनीकी फॉलो करनी पड़ेगी। अगर कहीं घाव हो गया है तो घाव को आपको ऑपरेशन करके ही निकालना पड़ेगा। और ये सारे घाव है, ये घाव इसलिए सिस्टम उस तरीके से बना हुआ है जी। आप सोचिए और सब वेलोक जी, क्योंकि आपने मेरी न्याय पालिका से मेरा जो कनेक्शन है उसके बारे में बात किया। वियर्ड बात बताता हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट एक न्यायाधीश है, अब तो रिटायर हो गए हैं, तो जब से रिटायर हो गए हैं पब्लिक में बहुत बोलते हैं, तो रिटायरमेंट उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ना एक लोगो है, स्लोगन है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्लोगन है वो है यतो धर्म ततो जया। ये महाभारत से आता है। महाभारत में जो श्लोक है वो इस तरीके से कि यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया। बेसिकली जहां धर्म है वहां कृष्ण है, जहां कृष्ण है वहां विजय है। और उसको शॉर्ट में किया गया कि जहां धर्म है वहीं जय है। उन्होंने कहा कि ये बहुत रिलीजियस है, धर्म की बात हम क्यों कर रहे हैं, और वहां से ये लोगों हट जाना, ये स्लोगन हट जाना चाहिए। अब सोचिए, पराकाष्ठा देखिए,
कि मतलब आपको इस देश के सभी चिन्हों से दिक्कत है। मतलब कि अशोक स्तंभ में जो नया पार्लियामेंट बन रहा था और शेर का मुंह खुला हुआ था, तो शेर का मुंह क्यों खुला हुआ है? मतलब इस तरीके की इस बात। और तरह से ये बात करेंगे तब तो इनको हर एक संस्थान के मूल मंत्र को हटाना पड़ेगा भाई। सत्यमेव जयते से लेके नवोद्दीप्त श्याम और जितने भी हैं हमारी सारे अंगों के जो एम्बलम हैं वो तो संस्कृत श्लोक ही हैं, मंत्र ही हैं। लेकिन सरस्वती पूजा इस देश में होता है क्योंकि हमारी रिलीजियस से ज्यादा कल्चरल सिविलाइजेशनल इशू है कि भाई सरस्वती हम मानते हैं अपनी किताब को, पूजा पढ़ाई को। उन्होंने कहा कि नहीं, जब स्कूल में तुम नमाज अलाउ करते हो तो तुम सरस्वती पूजा कैसे? मतलब आप देख रहे हैं कि जो वियर्ड कंपेरिजन। अच्छा, बड़ी बात ये नहीं है वेलोक जी, बड़ी बात है कि ऐसे मुद्दों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है और उसके वहां एंटरटेन किया जाता है। ये बड़ी ज्यादा खराब बात है। तो मेरा मानना है कि समाज को सशक्त होकर आगे आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सिविलाइजेशनल एक लड़ाई आप पूरे वर्ल्ड में इकलौती कम्युनिटी बच गई है, इकलौता राष्ट्र है जहां पे जो मेजोरिटी रिलीजन है वो आज भी मूर्ति पूजक है, वो आज भी अपने सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ इकलौता, और कोई भी पैरेलल एग्जांपल नहीं है। और उसमें भी आपका पॉपुलेशन है, ये आपका साइज है, ये उसमें भी आप इतने बार बटे हैं, इतने सारे पार्ट्स हुए आपके देश के, आप इतने साल कॉलोनियल हिस्ट्री में रहे हैं। ब्रिटिशर्स आए तो क्रिश्चियन बना रहे थे आपको, मुगल और इस्लामिक आक्रांता आए तो आपको मुसलमान बना रहे थे, फिर भी आप हिंदू बने हुए हैं। उसके बाद भी इस बचे हुए राष्ट्र में आपको कश्मीर से पलायन होना पड़ा। केरला और बंगाल की स्थिति हमको पता है, लक्षद्वीप में 99% मुसलमान है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू ऑलमोस्ट खत्म है। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें भी आपको करने की जाति का भेदभाव हो और उस तरीके की चीजों को प्रमोट करने की कोशिश इस तरीके से की जा रही है कि वो जानते हैं कि आप अगर यूनाइट होंगे तो आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, या वीर सावरकर हो, या गुरु गोविंद सिंह हो जी। बिल्कुल। और यही दर्शकों और श्रोताओं, यही मूल है तत्व। एक बनोगे, नेक बनोगे, बंटोगे तो कटोगे। और जो बात शशांक जी ने कही, इनसे और सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ही हमने बहुत समय इनका ले लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें इतना समय दिया और इतनी बातचीत की। मैं खास तौर से जिसे जेन जी कहते हैं, यानी जो पहली बार वोट देने जा रहे हैं, मैं अमूमन ऐसी अपील नहीं करता, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखें। खतरा कितना है। आप उस गौरवशाली पूर्वजों की संतान हैं जो 1200 वर्षों की गुलामी के बावजूद नहीं हटे, नहीं झुके, और आज भी आप गर्व से कहें कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, अपने मूल्यों पर। और इस पर हम अलग चर्चा करेंगे शशांक जी कि हमारी तो पूरी सांस्कृतिक चीजें ही धार्मिक है, हमारा जो धार्मिक है वो सांस्कृतिक है, और ये चीज लोग अब्राहमिक कल्ट वाले जो रेगिस्तानी हैं वो समझ नहीं सकते हैं, जो यूरोपियन बर्बर हैं वो नहीं समझ सकते, इसलिए ये पूरी समस्या है। हमारा कौन सा ऐसा पर्व है जो धार्मिक नहीं है और जो सांस्कृतिक नहीं है? वेलुक जी देखिए, दो बातें हैं और उससे बड़ा उदाहरण कुछ हो नहीं सकता है कि ऐसा कोई, इनफैक्ट तीन, ऐसा कोई पैरेलल एग्जांपल है नहीं पूरे वर्ल्ड में कि कोई अनुयायी अपने इष्ट देवता से प्रश्न पूछ रहा है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। जैसा हमने महाभारत में देखा कि जैसे कृष्ण से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, बाकी जगह तो मैसेंजर का कॉन्सेप्ट है या भगवान का जहां कॉन्सेप्ट है, आप पूछ ही नहीं सकते, क्वेश्चन का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अच्छा, पूरे विश्व इतिहास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि जहां पे कहा गया कि भाई धर्म तुम्हारा है कि तुम दूसरे का भला करो और तुमको जो तरीका फॉलो करना है पूजन पद्धति का वो तुम अपना फॉलो करो। तो आप वेद को भी मान सकते हैं, अगर चारों वेद में से चारों को मानना है तो वो मानिए, एक को मानना है एक मानिए, नहीं मानना है पुराण मानिए, वो भी नहीं मानना है तो कुछ मत मानिए। अगर शिव जी को माना तो शिव जी को मानिए, आप शिवायत हो जाएंगे, विष्णु को माना तो विष्णुआयत हो जाएंगे, वो नहीं होना है तो आप शक्ति को मानिए, वो भी नहीं मानना है तो आप वेद को ही मत मानिए। मतलब लिंगायत कम्युनिटी जो वेद को ही नहीं मानता है, फिर आगे आप कुछ मत मानिए, आप शून्यवादी हो जाइए, आप नास्तिक हो जाइए, आप चारवाक हो जाइए, चारुवाक, आप चारवाकवादी हो जाएं, आप कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप हिंदू रहेंगे। फिलहाल अगले वीडियो में हम अपने धर्म पर, अपने समाज पर और भी चर्चाएं करेंगे। शशांक जी बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह प्रेम और स्नेह दे रहे हैं आगे भी देते रहें, हमें पूरी उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय सिया राम, जय मां भवानी। नमस्कार।